तो श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनका दो स्वभाव नहीं है। उनसे जो मिल जाए, उनके चरणों में जिसका मन लग जाए, उसे सुख ही सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। भगवान एक हैं, बाकी तो महाराज सब दो हैं। सबका दो स्वभाव है, सब दुगले लोग हैं। एक भगवान है जो कभी बदलते नहीं हैं, जिसको एक बार अपना लेते हैं, वो कितना ही बुरा कर ले, कितना ही अच्छा न करे, अपना लेते हैं। संतों ने ज्ञान के दो स्वरूप बताए, एक पराज्ञान और एक अपराज्ञान। परा कहते हैं परे, बियॉन्ड, और अपरा कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अपरा ज्ञान यानी कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। हाँ, कुछ लोग तो होते हैं महाराज, अगर आपसे मिलने भी दोपहर में आए ना, तो देख के समझ में आता है क्या खा के आए हैं लोग। हाँ, कपड़े में महाराज सब्जी का छींटा दिख जाए आपको, को तो नाखून में महाराज पूड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा अटका हुआ। जोर से बोलो राधे राधे। ये अपरा ज्ञान है, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए। और परा ज्ञान क्या है, तो बोले आत्मा स्वरूप का बोध होना, जो स्वयं को समझ लेना, यह परा ज्ञान है। और जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी में, वे सब अपरा ज्ञान में ही रह गए, परा ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। इसीलिए महाराज दुखी हैं लोग। दो प्रकार के सुख होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक सुख और एक होता है भौतिक सुख। आध्यात्मिक सुख बढ़ता जाता है जी, और भौतिक सुख जो है ना, वो घटता जाता है। भौतिक सुख जब शुरू करेंगे तो सिंधु से शुरू होता है, वो खत्म करते करते बिंदु पर आके खत्म होता है। और जो आध्यात्मिक सुख होता है वो बिंदु से शुरू होता है और सिंधु पे जाके भगवान गोविंद के चरणों में मिल जाता है। साहब, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, आपकी समझ में कमाई तो में देखिए। जैसे भौतिक सुख यानी बढ़िया भोजन करना, बढ़िया खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब क्या है? भौतिक सुख है। अब ईमानदारी से बताना, एक साड़ी आप बाजार से लेके आई, पहली बार आपने साड़ी को पहना, प्रथम बार पहनने में जो आनंद है, दूसरी बार पहनने का है क्या? कई माताओं के डिक्शनरी में तो दूसरी बार पहनना ही नहीं है उसको महाराज। मानो आपका मनपसंद भोजन बना घर पे, पहले निवाले का जो आनंद है वो दूसरे निवाले का है क्या? नहीं है। गौतम महाराज बहुत बढ़िया भोजन आज हमारी पत्नी ने हमारा मनपसंद बनाया, पर आप जितना खाते जाओगे ना, इसका स्वाद कम होता जाएगा। आपको बस ये हो गया, अब नहीं खाना। अरे खा लो खा लो, आपको बहुत पसंद है। नहीं नहीं, पसंद तो बहुत है और खाऊंगा तो नुकसान करेगा। अब आप सोचो, 2 मिनट पहले आपके मनपसंद का अमृत था, वो अब विष हो गया, आपको डर लगता है कि नुकसान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भौतिक सुख है वो घटते क्रम में रहता है, बढ़ता नहीं कभी। सिंधु से शुरू होता, अथाह से। जैसे आपने कुछ देखा नया, वाव, क्या आपका ऐसा वाव निकला, पूरा हमारा मोहल्ला वाले हिल गए एक बार। क्या हुआ भाई इनको? वाव कम होता 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 ठीक ही लग रही है अब तो, है कि नहीं? ईमानदारी की बात। ये भौतिक सुख है जो अथाह से शुरू होता है और बिल्कुल संकुचित आके बिंदु पे आके खत्म हो जाता है। अच्छा, आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक सुख शुरू होता है बिंदु से, यानी स्टार्टिंग थोड़े से, स्टेप बाय स्टेप चलता है महाराज। आपने पहली बार भागवत कथा सुनी, आपका इतना इंटरेस्ट नहीं था,
और पहली बार भागवत कथा सुनी और उसमें आपको आनंद आ गया। तो आप तो आई तो थी महाराज संडे मार्केट में सब्जी खरीदने, 5 मिनट कथा सुनी, आपको आनंद आया, अगले दिन अपने समय निकाल कर कथा में आप आई, तो 1 घंटे का सुख था, 2 दिन का हो गया वो। अपने का कथा तो बढ़िया चल रही है, कल भी चलते हैं। फिर पड़ोसी को और बोल दिया, सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और बढ़ा। फिर आप तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, 5वें दिन आई, आपने 7 दिन तक आनंद लिया। अब आप देखो, आप आए तो थे सब्जी खरीदने, पर आध्यात्म का सुख ऐसे शुरू हुआ कि स्टेप बाय फिर आपने कहा अरे राम कथा बढ़िया, वृंदावन की बात हुई, वृंदावन चले जाते हैं। तो अब वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन बिहारी के चरणों में आपका ऐसा मन लगा, ऐसी भगवान ठाकुर रास बिहारी की कृपा हुई कि आप हर 1-2 महीने में वृंदावन का चक्कर लगाने लगे। सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। अब महाराज वृंदावन का चक्कर लगाते लगाते आपने सोचा कि नहीं, अब तो बुढ़ापा आ रहा है, बच्चे भी सेटल हो रहे हैं, एक फ्लैट इधर ही ले लिया जाए और बिहारी जी के दर्शन करते रहेंगे। तो महाराज आपका बुढ़ापा आता गया, वही फ्लैट अब तो रोज बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। सुख शुरू हुआ था 1 घंटे से, आप सब्जी लेने आई थी और सुख पहुंच गया बिहारी जी के चरणों तक। और एक दिन महाराज जमुना स्नान करते करते, बिहारी जी के दर्शन करते करते एक शरीर वहीं वृंदावन में छोड़ दोगे तो बिहारी जी के चरणों में मिल जाओगे सर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक सुख जो है वह बढ़ते क्रम में रहता है और भौतिक सुख जो है वह घटते क्रम में रहता है। श्री मैत्रेय मुनि ने समझाया और विराट पुरुष और उनके शरीर के बारे में बताया कि पूरी दुनिया भगवान का ही स्वरूप समझ लो। नदियों को भगवान का नाड़ी समझो, पेड़ों को, वृक्षों को, वनों को भगवान की रोमावली समझो, पर्वतों को, शिखरों को भगवान का वक्षस्थल समझो। इस प्रकार जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। पूरी सृष्टि को भगवतमय समझो, यह मैत्रेय जी ने बताया। श्री विदुर जी ने कहा इस दुनिया की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो श्री मैत्रेय मुनि बताते हैं कि सबसे पहले हुए भगवान नारायण। नार कहते हैं पानी को, अयन कहते हैं घर को, निवास स्थान को। जिसका निवास स्थान पानी पे हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को बात करना, हमारा जैसे हमारी सुनीता जी हैं, तो कई लोग होते हैं सुनीता जी, तो क्या सुनीता जी हमारी जनकपुरी वाली, मंजू जी वहां, मतलब वो जगह का नाम से परिचय देते कि नहीं हम? क्यों? तो बोले समझ में आता है। इसी तरह नारायण, नार में रहने वाले, जल में रहने वाले भगवान नारायण। और महाराज नारायण के नाभि कमल से, कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा भैया मैं कौन हूं, समझ में नहीं आया, कमल पुष्प पे हूं। कमल की महाराज डंडी के अंदर चले गए, ढूंढते ढूंढते वर्षों तक पता नहीं कर पाए कि महाराज मैं कौन हूं। तब उन्हें 2 अक्षर सुनाई पड़े, त और प, तप। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान श्री नारायण ने दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कृत्य करते हो गए और नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं अकेला था, पर अकेले में कहाँ आनंद आता है? अकेले बैठे बैठे कोई बातचीत करने वाला होना चाहिए, कुछ देखने के लिए सामने होना चाहिए। अकेले में तो बहुत बुरा हाल होता है। तो मेरा मन है कि अब सृष्टि को बढ़ाएं और महाराज सृष्टि में ऐसी नाच नचाएं कि हमें आनंद आ जाए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा जो आज्ञा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 4 मानसिक पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहा सृष्टि करो। ये 4 बोले हम ना करने वाले सृष्टि वृष्टि, गृहस्थ के चक्कर में कौन पड़े भैया,
हम तो भगवान हरि का भजन करेंगे। नहीं मानी, क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी। वहां भौमे से भगवान रुद्र प्रकट हो गए, बोले रुद्र भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। उसके बाद महाराज ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही, शंकर जी सृष्टि करो। और शंकर जी महाराज सांप बिच्छू भूत प्रेत का ऐसा सृष्टि किया, सब ब्रह्मा जी को डसने चले गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा रहने दो, तुम भजन ही कर लो कैलाश में बैठ के, ये सृष्टि तुमसे नहीं होने वाली। शंकर जी ने महाराज कहा बढ़िया, हम भी यही चाहते थे, कौन चक्कर में पड़े ये सब लोगों को बनाने का, हटाओ हरि का नाम लो, भजन करो तो आनंद है, कौन प्रपंच में पड़े। ब्रह्मा जी तुम्हें ही अच्छा लगता है प्रपंच। 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने। 10 बोले ब्रह्मा जी हम ना करने वाले सृष्टि वृष्टि, हम तो भजन करेंगे, तप करेंगे। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सृष्टि करने को कोई राजी नहीं आ। तो तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग से, दाया अंग से महाराज मनु और बाया अंग से शत्रुपा को प्रकट किया और उनसे ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के ही अंग से स्त्री और पुरुष निकले और उन्हें एक नाम दिया गया मनु। हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमें लोग मनुष्य कहते हैं, उनके वंशज हैं। हाँ, आजकल के कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम तो बंदर थे, बंदर के बाद इंसान बने। तो हमने कहा वृंदावन में बहुत सारे बंदर पड़े, ले जाओ इंसान बना के लाकर दिखाओ तो हम माने हैं, है कि नहीं बताओ। बोलो राधे राधे, तनिक जोर से बोलो कंजूसों, राधे राधे बोलने में कंजूसी करते हो महाराज। आज तो बढ़िया लग रहा है, तिलक लगाए वैष्णव दिख रहे हैं मेरे सामने, वाह क्या बात है। तो अब महाराज मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु बोले सृष्टि करे कहां, आपने शादी तो करवा दी, महाराज घर भी तो दो जहां हम रहे। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी में रहो। मनु बोले पृथ्वी है कहां। ब्रह्मा जी बोले पृथ्वी एक महाराज है, यहीं पर एक पिंड है, कई सारे महाराज लोग हैं ब्रह्मांड में, पृथ्वी तो एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे आजकल लोग मंगल पे देखते हैं, घर बनाने का सोचते हैं, तो बढ़िया है मंगल पे घर बनाए लोग। मैं कहता हूं मंगल पे घर बाद में बनाना, पहले अपने घर में मंगल बना लो, बहुत बड़ी बात है महाराज। तो अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। उसी समय एक प्रसंग आता है कि एक बार ये 4 कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के बेटे, ये गए थे भगवान नारायण का दर्शन करने। दर्शन करने गए, द्वारपालों ने रोक दिया, प्रभु अभी विश्राम कर रहे, मिल नहीं सकते। सनकादिकों ने कहा तुम कैसे भगत हो, कैसे भगवान के द्वारपाल हो, जो भगवान से भक्त को अलग कर दे। तुम तो राक्षस जैसे हो, जाओ राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म हो। सनकादिकों ने भगवान के द्वारपाल जय विजय को श्राप दे डाले। अब ये द्वारपाल परेशान, भगवान भीतर से आए और बोले मेरी ही प्रेरणा से ऐसा हुआ, चिंता मत करो। और संयोग से उसी समय कश्यप जी की पत्नी का नाम है दिति। 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति के बेटे देवता हैं और दिति के असुर। शाम का समय था, दिति जी गई और बोली पतिदेव मुझे आलिंगन कर लो, काम याचना की। ऋषि ने खूब समझाया, विद्वान थे। अब महाराज होम मिनिस्टर के सामने किसकी चली, जो उन्हीं की चलती, उनकी भी बिल्कुल नहीं चली। जो पत्नी ने कहा उनको स्वीकार करना पड़ा। वो जानते थे गलत है,
और महाराज करे भी ना तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो महाराज गर्भावस्था हुआ और 2 बालक जन्म हुए। उनका नाम रखा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये जो हिरण्याक्ष है यही पृथ्वी को लेके चले गए थे। रास्ते में नारद जी का मिलना हुआ। नारद जी से पूछा कि भैया ये नारायण नारायण करते करते रहते हो, नारायण नारायण ही करना आता है, कुछ और भी लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले लड़ना भिड़ना तो नहीं, लड़ाना भिड़ाना खूब आता है हमको, तुमको। हाँ, दुनिया में ऐसे भी कई लोग होते हैं महाराज जो लड़ते वड़ते नहीं है, और लड़ाते भिड़ाते और आराम से आनंद लेते हैं, बोले फ्री में मूवी देख रहे हैं महाराज, रियल फिल्म। तो यही हुआ। उधर ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वाराह प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की। महाराज सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। जितम जितम ते जितये भावन त्रयं तनु स्वापरुधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिलिल्लुरध्वरस् तस्मै नमः कारणसुकरायते। भगवान वाराह को प्रणाम किया सभी ने। भगवान आगे गए और आगे जाके हिरण्याक्ष से पृथ्वी को अलग किया, हिरण्याक्ष का वध किया और मनु ने अपनी सृष्टि प्रारंभ की। अब महाराज मनु जी ने अपनी सृष्टि प्रारंभ की तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि सृष्टि आगे कैसे बढ़ी। तो बताया कि मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए। उनमें से एक बेटी थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महामुनि कर्दम। एक दिन अपने स्थान में बैठकर भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे। जल लेने सरोवर में गए, मछलियों को देखा तो मन में पत्नी प्रेम का वासना प्रकट हो गया। बोले मछलियां बड़ा प्रेम करती है, हमारे भी धर्म पत्नी होती तो महाराज बहुत प्रेम करेगी। 2-4 दिन तो सबकी करती होंगी है। बड़ा महाराज आनंद आता होगा। एक संत बोलते थे महाराज ये पत्नियों का प्रेम तो अशोक जी कहते थे महाराज शादी के 1-2 महीने तक तो पत्नी रहती है चंद्रमुखी, 2 महीने बाद सूर्यमुखी, और 4-6 महीने बीत जाए ना महाराज फिर क्या होता जानते हो? ज्वालामुखी महाराज। दूसरे संत ने कहा, एक बात याद आई, बोले शीतल कृष्ण जी आपको एक बात बताए। मैंने कहा बताओ महाराज। बोले जब विवाह होता है ना किसी लड़का लड़की का तो शादी के पहले जो 6 महीने होते हैं पति बोलता है और पत्नी सुन लेती है। कितने? 6 महीने पति बोलता है और पत्नी सुनती है, और 6 महीने से 1 साल तक पत्नी बोलती है, पति सुनता है। मैंने कहा फिर? बोले जब साल भर खत्म हो जाए वो दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। सच्चाई है, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज कर्दम जी के मन में विवाह का जो मन उत्पन्न हुआ, जो बात हुई विवाह संबंधी, तो उन्होंने भगवान का भजन किया। सुंदर पत्नी मिले इसीलिए भगवान प्रकट हो गए। कहो कर्दम जी महाराज कुछ नहीं, आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पत्नी के लिए भजन किए थे, अब मना करते हो? कर्दम जी ने कहा नाथ जब आप नहीं मिले थे तो मन में कोई आस नहीं होगी, अब तुम मिल गए तो अब कुछ चाहिए
नहीं, तुम मिल गए। हम भी तो ठाकुर जी से यही कहें, मेरा मांगना तो देखो कि मैं क्या मांगता हूं। मेरा मांगना तो देखो कि मैं क्या मांगता हूं। मैं तुम ही से तुम्ही को यहां मांगता हूं। हे गोविंद, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। बहुत बड़ी बात है, आप प्रकट हो गए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मनु जी की बेटी के संग तुम्हारा विवाह हमने निश्चित कर दिया। आज से तीसरे दिन मनु जी आएंगे, अपनी पुत्र देवहूति को लेके विवाह कर लेना। करदम जी बोले एक शर्त है। बोले बेटा आप जैसा चाहिए। भगवान बोले हम जैसा दुनिया में कोई नहीं, हम अकेले हैं। कोई फोटो का भी नहीं हमारा, कोई जेरोक्स नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारा। तो बोले आप ही आ जाना फिर। भगवान बोले ठीक है हम आ जाएंगे। तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेके आए और महाराज देवहूति को लेके जैसे मनु जी आए, 3 आसन बिछाया। मनु जी और शत्रुपा जी बैठ गए। देवहूति थोड़ी परेशान हो गई। बैठूं आसन में, होने वाले पति खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। न बैठो तो महाराज आसन दे दिया है, अब इनकी दी हुई आसन में न बैठो तो अपमान हो जाएगा। तो देवहूति जी ने अपना हाथ आसन पे रखा और जमीन पर बैठ गई। दो काम कर लिया। करदम जी ने सोचा कि बढ़िया लगती है, धर्मशीला लगती है, तो महाराज विवाह संपन्न हो गया। मनु और शत्रुपा लौट के चले गए और करदम जी महाराज भगवान के भजन में रत हो गए। और देवहूति सेवा करती रही। 60,000 वर्षों की समाधि लगी साहब। अब आजकल की देवी होती तो महाराज 60 घंटे नहीं बिता पाती। तो जमाने की बात थी महाराज, ऐसा सतीत्व, पत्नियों में ऐसा महाराज धर्म का संस्कार, वो रही महाराज सेवा में। करदम जी ने आंखें खोली तो सामने एक बड़ी बूढ़ी सी डोकरी। कौन हो तुम? Who are you? मैं आपकी पत्नी देवहूति। अरे राम तुम तो बड़ी सुंदर थी। देवहूति इतनी सुंदर थी साहब कि जो एक बार वो खिड़की पे बैठ के कंघी कर रही थी तो एक गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहा था, उसका रथ विमान गिर गया नीचे। इतनी सुंदर महाराज वो सुंदर देवहूति वन में शरीर कंकाल जैसा हो गया है। तो करदम भी महाराज भजन का तप का बल था। बोले सामने सरोवर है, स्नान करो। जैसे स्नान करने गई महाराज तो रूप जैसा पिता के घर से आते हुए था उससे भी सुंदर रूप पा गई महाराज। अनंत सेविकाएं बगल बगल में खड़ी, स्नान कराई। एक कामुक विमान आया और दोनों ने उस विमान में पूरी दुनिया घूम ली महाराज। हनीमून टूर पे निकल गए। 9 कन्याएं हुई, विवाह कर दिया। करदम जी बोले देवी गृहस्थ का आनंद बहुत हो गया, अब छोड़ो, अब भगवान का भजन करते हैं, मैं वन को फिर और चलता हूं अंदर। देवहूति बोली प्रभु मैं अकेली कैसे रहूंगी, कोई तो होना चाहिए। तब महाराज करदम जी को याद आया कि हम भगवान ने कही थी स्वयं आएंगे। करदम जी प्रतीक्षा करने लगे। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदना कर्दमम वीर्यमापन्नो यज्ञग्नि रिव दारुणी। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल प्रकट हो गए और करदम जी ने प्रणाम किया और वन को चल दिए। माता देवहूति आके प्रणाम करने लगी। तम त्वा गता हम शरण्यम शरण्यम सुवृत्त संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते पूर्वस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठ। आके प्रणाम कर लिया है। जगत पिता तुमको प्रणाम करती हूँ, हे धर्म के आधार में तुमको प्रणाम करती हूँ। कपिल देव भगवान ने कहा कि माँ क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसा होता है दुनिया में कि बेटा माँ को प्रणाम करता है, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। नहीं ना, मैं जानती हूँ बेटा आप भगवान हो।
मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, क्या आप जवाब दे सकते हो? पूजन करके अपने पुत्र से कहा कि बेटा, धर्म किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, मनुष्य को कैसा धर्म निभाना चाहिए, आचरण कैसा करना चाहिए, ये सब महाराज श्री देवहूति ने प्रश्न किया। भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंत्यो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्म योग ही मनुष्य का कल्याण का साधन है। मनुष्य महाराज आध्यात्म योग को छोड़ के अपनी जीविका में ऐसे रम जाता है, अपनी जीविका में अपने आप को ऐसे ढाल लेता है, वो स्वयं को भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि महाराज इस दुनिया को एक दिन छोड़ के जाना है। इंसान सोचता है महाराज कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं। ऐसे बिहेव तो ऐसे ही करता है महाराज। दुनिया को देखो, ऐसे ऐसी प्लानिंग सुनाएगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा सुन के महाराज। इसी लोक से आया है, परलोक से आया है महाराज। देखो, मेरा कहना सिंपल सा है, हम लोग अभी रास्ते में हैं, जर्नी में हैं, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो यहां तो हम परमानेंट रहने वाले तो हैं नहीं। तो जब तक हैं, मैं आपको इस तरह समझाता हूं, आप कहीं घूमने के लिए निकल गए, दिल्ली से बाहर कहीं भी गए, वृंदावन गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, आपने एक होटल में चेक इन किया। चेक इन करते ही होटल के सारे सामान आपके हैं, उस कक्ष में रखा। बिस्तर आपको सोने के लिए दिया जाएगा, वो गिलास आपके पानी पीने के लिए है, एसी आपके लिए है, सब कुछ आपका है कि नहीं? जब आपने चेक इन किया तो आपके रूम के एरिया में जो कुछ भी हो आपके लिए है। पर जिस दिन चेकआउट करोगे, आप कहो जी आपने कहा था ये सब हमारे लिए, तो हम घर ले जाएं साथ में। होटल वाला क्या कहेगा? जी ये सब आपका था जब तक आप यहां पर थे। तो इसी प्रकार जो कुछ भी आपके पास है, अभी जब आपने दुनिया में चेक इन किया, अभी जो सामग्री आपके पास है, गाड़ी घोड़ा दौलत संपत्ति, तब तक के लिए है जब तक आप यहां पर हो। जिस दिन दुनिया से चेकआउट करोगे, भूलना नहीं चाहिए कि कफन में जेब नहीं होती। इसीलिए जो साथ जाने वाला है, भी क्या आपके साथ जाएगा? आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। एक शास्त्रकार ने लिखा कि धनादि भूमौ पशवश्य गुष्टे नारी गृहद्वारी सखा स्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कहा जी जो धन है वो आपके भूमि में है, वो यहीं रह जाएगी, यहाँ की करेंसी वहां नहीं चलती। जो आपके पशु है आपकी गोष्ठ में रह जाएंगे। नारी घर के द्वार तक जाएगी, वह आजकल महाराज शमशान तक पहुंच जाएगी दोस्तों के संग। ये शरीर चिता तक आपके साथ है, ये भी महाराज चिता में राख हो जाएगा। जब आप परलोक को जाओगे तो केवल धर्म ही आपके साथ जाएगा। इसलिए सत्कर्म डिपॉजिट करो और वहां जाके आनंद लो। समझ रहे हो मेरी बात? जब यहां से चेकआउट करोगे तो महाराज ऐसे जाओ कि जेब में तो कुछ जाएगा नहीं, पर जो वहां चलेगा वो खूब जमा करो, सत्कर्म करो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट,
जगत में कोई न परमानंद, जगत में सभी बोलिए कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आप सब थोड़े थोड़े आगे हो जाए, जितनी जगह है यहीं तक पहुंचे, इतना जहां से मैं दिखूं वहां तक आ जाइए आगे। पीछे भी जो लोग आ गए बैठेंगे। बीच में गैप मत रखिए माताएं, थोड़ी थोड़ी आगे हो जाइए। काली सेवा दोनों हाथ उठा के सभी लोग। क्या बात। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, बोलो बोलो। जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, दुनिया की आवागमन तो लगी रहेगी। बड़े जगत है रेस्टोरेंट